कार्तिक महीने का आगमन और बिहार वासियों में खुशी की लहर का दौर जाना, यह एक संयोग नहीं है बल्कि यह एक संबंध और लगाव है। और इसी के मद्देनज़र अधिकारियों की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अमूमन रूप से अधिकारी वर्ष भर काम करते रहते हैं, लेकिन जवाबदेही तब और अधिक बढ़ जाती है जब कोई बड़ा पर्व हो। और बिहार में दीपावली से प्रारंभ होने वाला छठ को समाप्त होने वाला यह 6-7 दिनों का जो पर्व होता है, अपने आप में अद्वितीय होता है, अलौकिक होता है। और इसी 7 दिनों के लिए तो बिहार वासी पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं। जिस क्रम में आज जो तस्वीर हम आपके बीच जोड़ रहे हैं, यह बिहार के दरभंगा जिला से है, जहां जिला मुख्यालय के समाहरणालय में जिला अधिकारी के नेतृत्व में आज एक बैठक की आयोजन किया गया। और इस बैठक में कई प्रकार के वो सारे मुद्दे भुनाए गए, वो सारे तथ्य कर्मचारियों के द्वारा जिलाधिकारी के सामने लाए गए और फिर उसके निष्पादन की व्याख्या की गई, बातें बताई गई, उसको कैसे दूर करना है इस पर भी प्रकाश डाला गया। क्योंकि बताते चलें, दीपावली जहां एक तरफ रंग उमंग तरंग और दीपोत्सव का अद्वितीय नज़ारा संगम होता है, वहीं दूसरी तरफ असंभावनाओं और खतरों से जुड़ा हुआ वह क्षण होता है। पता नहीं कौन दीप कहाँ लग जाए और देखते ही देखते वह व्यापक स्वरूप धर ले। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज दरभंगा के जिला अधिकारी अपने आधिकारिक कक्ष में बैठकर कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए। हालांकि इसमें उन्होंने यह भी बताया कि केवल दीपावली ही नहीं, दीपावली के बाद छठ पर छठ घाटों में भी मुख्य रूप से चौकसी के साथ वहाँ भी ड्यूटी करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माँ पूजा कर रही है और छोटे बच्चे देखते देखते उत्साहित हो जाते हैं और वह भी नदी में चले जाते हैं, डूब जाते हैं, हो गई अनहोनी। या कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे देखते हैं दीप के पास चले जाते हैं, जला लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचना है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उसका उपयोग कर सकें, टॉयलेट, साफ सफाई, डस्टबिन, ये सारे इंतजाम। सर, जेल में भी छठ होता है तो उसके लिए कोई दिशा? हाँ बिल्कुल, जेल अधीक्षक को हमने निर्देश दिया है कि उस तालाब का जो हर वर्ष की भांति इस बार भी उपयोग किया जाए और हर वर्ष की भांति इस बार भी वहाँ पे सारी व्यवस्था जो बुनियादी है वहाँ पर। एक सर अलग समस्या इस बार आ जाएगी कि जनप्रतिनिधि लोग छठ को लेकर के हर तरह की छठव्रतियों को मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है, क्या कुछ आया है या कुछ इस तरह की बात है? नहीं, नगर क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हम लोगों के यहाँ छठ मनाने की परंपरा रही है, उसमें सामाजिक रूप से इसको एक पर्व और उल्लास के साथ मनाते हैं त्यौहार को, और जो एक सामाजिक वातावरण बनता है वो वातावरण बना करके कार्य करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आचार संहिता का प्रश्न है, वो अभी चुनाव की प्रक्रिया स्थगित है और आचार संहिता प्रभावित है। बचाव और राहत के लिए कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया है? बचाव और राहत के लिए कोई कंट्रोल रूम? हाँ, कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया है। हम लोगों ने अग्निशमन की जो टीम है उसको अलर्ट पे रहने के लिए भी निर्देश दिए हैं। टेम्प्रोरी कैंप भी अनुमंडल स्तर पे बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द बाहर। सर, गुदरी बाजार में एक भीड़ भाड़ इलाका है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फटाखा की बिक्री है, उस पर क्या कहना चाहिए? पटाखों के संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि जिनके पास लाइसेंस है उनके यहाँ उनके माध्यम से ही ये हो। जो लाइसेंस के जिनके पास नहीं है वो बिक्री नहीं करें। थाना स्तर से उसकी जांच की जाए और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं उसका अनुपालन किया जाए। बिहार राज्य सरकार के द्वारा भी डायरेक्शन प्राप्त हुआ है गृह विभाग के माध्यम से, उसका भी पालन किया जाए। ख़ास तौर से जो खुला स्थान है उसके उपयोग के संदर्भ में, जहाँ तक खुला स्थान हो, आसपास में कोई घटना ना हो सके ये, और उसके प्रकार पे भी बात है कि किस प्रकार का पटाखा इस्तेमाल करना है, किसका नहीं करना। तो अभी आप सुन रहे थे, ये थे दरभंगा जिला के जिला अधिकारी राजीव रोशन, जिन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से कही। दरभंगा से यूनिक न्यूज़ के लिए सोनू झा की रिपोर्ट।